आपको उसके लिए 6 लाख को 10,000 पीवी नहीं करना है। टू हैव बिलीफ इन योरसेल्फ दैट यू कैन बी ए डायमंड इज इजियर देन एक्चुअली गोइंग डायमंड। उनको डर नहीं जाता है, लेकिन उनका बिलीफ डर से बड़ा हो जाता है, तो डर छोटा हो जाता है, तो वो दुबक के बैठ जाता है। डाउट, नेगेटिव एनवायरनमेंट, ओवर थिंकिंग, इनकॉन्सिस्टेंसी एंड कंपैरिजन सबसे खतरनाक चीजें हैं। इनको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। जो हम काम करते हैं ना, उसके रिजल्ट तब ज्यादा आते हैं अगर हम चैंपियन जोन में हो। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम माई बुक एक्चुअली, उसमें एक चैप्टर है चैंपियन जोन का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारा क्या प्रिंसिपल है, क्योंकि काम सभी करते हैं, रिजल्ट कम ज्यादा क्यों आते हैं। तो दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक टुडे। काम सब कर रहे हैं, तो अगर सभी बराबर काम करते हैं तो रिजल्ट कम ज्यादा क्यों आते हैं। और चैंपियन जोन में जब हम काम करते हैं तो रिजल्ट अलग तरह से आते हैं। वर्किंग फ्रॉम द चैंपियन जोन, दिस इज द टाइटल ऑफ माई टॉक टुडे। एंड व्हाई दिस टॉक मैटर्स, इसकी जरूरत क्यों है। डायरेक्ट सेलिंग रिवॉर्ड्स दोज हु एक्ट, नॉट दोज हु वेट। जो काम करते हैं उन्हीं का रिजल्ट आते हैं, और जो वेट करते हैं उनका नहीं रिजल्ट आते। योर माइंडसेट डिसाइड्स योर मोमेंटम। द चैंपियन जोन ट्रांसफॉर्म्स ऑर्डिनरी एफर्ट्स इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। अगर आप चैंपियन जोन में काम करते हो तो उसी एक्शन के रिजल्ट 10 गुना ज्यादा आते हैं। अगर आप लूजर जोन में काम करते हो तो उसी एक्शन के काम, उसी वर्क एथिक के रिजल्ट 10 गुना कम आते हैं। ये बहुत ही एक अमेजिंग चीज है कि आप किस जोन में, आपकी सोच क्या है। क्योंकि जो आपकी सोच है वो मैटर करती है, क्योंकि आपकी बातें चाहे जो मर्जी हो, काम जितना मर्जी हो, आपकी जो थॉट है उसकी फ्रिक्वेंसी आपके काम से कहीं ज्यादा है, आपके वर्ड से कहीं ज्यादा है। योर थॉट्स हैव मोर फ्रिक्वेंसी देन योर वर्ड्स। सो आपके थॉट्स बंदा कैच करता है, और उसी से, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, उसी से बहुत फर्क पड़ता है। देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। काम तो करना पड़ेगा। हार्ड वर्क बिल्ड्स बिलीफ, हार्ड वर्क बिल्ड्स रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क बिल्ड्स मास्टरी। टैलेंट कैन ओपन डोर्स बट हार्ड वर्क कीप्स यू इनसाइड। टैलेंट जो है दरवाजे खोल सकता है, लेकिन उसके अंदर जो रहना है वो तो हार्ड वर्क ही रखेगा। चैंपियंस आर ऑर्डिनरी पीपल विद एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क हैबिट्स। तो चैंपियन कौन होते हैं? वो लोग जो ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन उनके जो वर्क एथिक है, उनके जो हैबिट्स हैं काम करने के, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। काम किए बिना कभी भी सक्सेस नहीं पाई जा सकती। काम करना बहुत जरूरी है, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, दैट इज अनबीटेबल। अगर आप मेहनत करते हो और लगातार करते हो, जिसको कहते हैं बार बार लगातार, दैट इज अनबीटेबल। डूइंग स्मॉल थिंग्स डेली कंपाउंड्स। छोटी छोटी चीजें अगर हम रोज करते हैं तो कंपाउंड हो जाती हैं। कॉन्सिस्टेंसी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। लगातार बार बार लगातार करते हैं तो कॉन्फिडेंस बनता है। कॉन्फिडेंस क्रिएट्स मोमेंटम। कॉन्फिडेंस से तो मोमेंटम आएगा। जब सामने वाले बंदे को आपका कॉन्फिडेंस नजर आता है, तो वो कॉन्फिडेंस कॉन्टेजियस है, वो भी कैच करता है, और मिल के काम होता है। मोमेंटम बिल्ड सक्सेस। कॉन्फिडेंस से मोमेंटम बना, और मोमेंटम से कामयाबी आती है। एक्शन एंड वर्क एथिक क्योर्स ऑल फियर्स। जब हम काम करते हैं, एक्शन में होते हैं, तो सारे डर दूर भाग जाते हैं। फियर कैनॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ मासिव एक्शन। जब हम मैसिव एक्शन करते हैं ना, तो फियर सर्वाइव ही नहीं करता उसमें। एक्शन गिव्स क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड करेज। वर्क एथिक इज द फास्टेस्ट वे टू आउटग्रो फियर। द मोर यू एक्ट, द लक्कियर यू बिकम। जितना काम करोगे उतने लक्की अपने आप बनते रहोगे। और जितना तेजी से काम किया जाए, तो डर तो अपने आप दूर भाग जाता है। काम करने वाले को कहाँ डर लगता है? उसको पसीने आ रहे होते हैं, उसको जोश चढ़ा होता है, भाग रहा होता है, मजे ले रहा होता है। काम करने का लुत्फ है, जबरदस्त लुत्फ। काम करने का मजा आता है। काम करके आओ, थक के आओ, नींद भी बड़ी आती है। और अगर बंदा वेला हो, उसको वैसे ही नींद नहीं आती। अंडरस्टैंडिंग फियर इन द बिजनेस। हमारे बिजनेस में फियर क्या है, डर है क्या जो भगाने हैं, एक्शन से जो भगाने हैं क्या वो? फियर ऑफ रिजेक्शन, अरे कोई मना कर देगा। फियर ऑफ जजमेंट, कोई मेरे को जज कर लेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को कोई जज करेगा, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे पैसे नहीं बन रहे, क्या मैं लाइफ में फेल हो गया हूँ, मैं और बिजनेस साथ में कर रहा हूँ। फियर ऑफ फेलियर। एक्शन डिजॉल्व्स ऑल थ्री ऑफ देम। ये तीन जो फियर है, ये एक्शन करोगे कुछ नहीं दिमाग में आता। फिर ना फियर ऑफ जजमेंट आती है, ना फियर ऑफ रिजेक्शन आती है, ना फियर ऑफ फेलियर आती है। बंदा कहता है मैं काम कर रहा हूँ, बात खत्म। एक्शन बहुत जरूरी है। हमने जब भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तभी से हम लोग जोश में आए। और आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, मैं कहा ये देखो, हम लोग कभी भी स्लो डाउन नहीं हुए। कोई ऐसा टाइम नहीं जब हमें लगा हम मीटिंगों से बाहर हो गए, हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी बंद कर दी, हमने ये बंद कर दिया, वो बंद, कुछ बंद नहीं किया। 27 साल हो गए, आज भी उतने एक्साइटेड हैं जितना तब एक्साइटेड थे जब ये स्टार्ट किया था। चैंपियन जोन, दिस इज वेयर योर एक्शन गिव्स मल्टीप्लाइड रिजल्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक
बात है कि काम करने के रिजल्ट चैंपियन जोन की सोच में कई गुना ज्यादा आते हैं, बिकॉज हेयर यू ऑपरेट विद हाई बिलीफ, हाई एनर्जी, हाई क्लैरिटी, हाई पर्पस। विश्वास पूरा होता है, एनर्जी हाई होती है, क्लैरिटी आपकी बात में जबरदस्त होती है, और आपका पर्पस बहुत हाई होता है, मैं जो करने वाला हूं। और चैंपियन जोन में जो आपके एक्शन है उसके मल्टीप्लाइड रिजल्ट्स आते हैं। व्हाट इज चैंपियन जोन? एक्शन टेकन फ्रॉम दिस जोन इज पावरफुल एंड प्रोडक्टिव। चैंपियन जोन में जो आप एक्शन लेते हो वो पावरफुल होता है, प्रोडक्टिव होता है। यू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज एंड पीपल। अपने आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब आप चैंपियन जोन में हो तो आप अट्रैक्टिव बन जाते हो, आपके चेहरे का नूर बदल जाता है, आंखों की चमक बदल जाती है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यू क्रिएट ट्रस्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली आप ट्रस्ट बनाओगे, ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस बनाओगे, अपने आप ब्रांड बन जाओगे। सिर्फ चैंपियन जोन में काम करना होगा। डिसिप्लिन बिकम्स नेचुरल। डिसिप्लिन तो अपने आप आपके हाथों में आ जाता है, ऑटोमेटिकली आप डिसिप्लिन हो जाओगे। रात को तकिए पे सर रखने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लोगे। सुबह जमीन पे पांव रखने से पहले सोच लोगे मैं जिंदगी में आया क्यों, मेरे को करना क्या है, आपका गोल आपको याद आ जाएगा, और उठते ही आप काम पे लग जाओगे और बीच बीच में काम करोगे, अपने बाकी के सारे काम चलते रहेंगे। और ये काम जो आपका पर्पस है इस बिजनेस में अचीव करने का वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, क्योंकि आप चैंपियन जोन में हो। लूजर जोन, सेम एक्शन लो रिजल्ट्स। जब आप कंफ्यूज्ड हो, सेल्फ डाउट है, कंपैरिजन में हो, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट एंड कंपैरिजन, अरे यार उसका हो गया मेरा नहीं होगा, मैं उस कमजोर हूं, वो बड़ा है, वो मेरे से बेटर है, और ये सारे सेल्फ डाउट और कंफ्यूजन। अर्जेंसी नहीं है, कोई कर लेंगे, कोई बात नहीं, इस महीने कुछ नहीं है, छोड़ देते हैं लेवल, अगले महीने देख लेंगे, कोई ना हो जाएगा, कोई ना, जितना पीवी अभी कितना पीवी अब पता ही नहीं है, अरे चेक नहीं किया, अर्जेंसी नहीं है, नो हंगर, कोई ड्राइव नहीं है अपने अंदर, कोई भूख नहीं है सक्सेसफुल होने की। ब्लेमिंग, एक्सक्यूजेस, प्रोकेस्टिनेशन, उसको ब्लेम कर, इसको ब्लेम कर, अपने घर वालों को ब्लेम कर, पड़ोसियों को ब्लेम कर, डाउनलोड को ब्लेम कर, डाउनलाइन भी खराब है, अपलाइन भी खराब है, प्रोडक्ट गलत है, कंपनी गलत है, बहाने दुनिया भर के, मेरा तो ये चल रहा है, वो चल रहा है, प्रोकास्टिनेशन, कल कर लेंगे यार, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन डिस्पाइट डूइंग एक्शन। काम करते जाना है फिर भी वही नहीं हटना, वही लगे हैं, लेकिन इसको कहते हैं लूजर जोन। इससे बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सेम एक्शन लो रिजल्ट्स, ये तो बहुत ही अपने आप को ठगने वाली बात है। काम भी कर रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं आ रहे, क्योंकि जोन चेंज कर लिया और लूजर जोन में चले गए। द जर्नी टू चैंपियन जोन, कैसे घुसना है इस जोन में, अंदर आना कैसे इसके? इंफॉर्मेशन, एनवायरमेंट, बिलीफ सिस्टम, डिसीजन, fearlessness, faith in success is equal to चैंपियन जोन। आपके पास सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप कौन से बिजनेस में हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका माहौल सही होना चाहिए, किन लोगों के साथ संगत करते हो। एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन विल पावर। बिलीफ सिस्टम, सोच क्या है आपकी, काम क्या कर रहे हो छोड़ दो, सोचते क्या हो, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है दिमाग में। व्हाट इज योर डिसीजन, क्या फैसला लिया आपने? डर लगता है? एक्शन करने वाले को तो नहीं लगता। बिलीफ सिस्टम जिसका सही है उसको तो नहीं लगता। फियरलेसनेस है क्या? फेथ इन सक्सेस, कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, उसमें कितना फेथ है, बिलीफ नहीं, फेथ। इसको कहते हैं चैंपियन जोन। स्टेप वन, इंफॉर्मेशन। लर्न डायरेक्टली फ्रॉम योर अपलाइंस। इधर उधर से नहीं सीखो, अपलाइन से सीखो, कंपनी से सीखो, लिटरेचर से सीखो, किताबों से सीखो, बट इधर उधर से सीखने की कोशिश मत करो। अटेंड मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स, मीटिंग करो, अटेंड करो, ट्रेनिंग अटेंड करो, वीडियो ऑन करके अटेंड करो। कम से कम इस मीटिंग में तो जरूर वीडियो ऑन करो, अनलेस कि आप बिल्कुल फंसे हो, आपने क्वालिफाई भी किया, मीटिंग में भी आ गए, और मीटिंग में टाइटल लिखा हुआ है 100% वीडियो ऑन मीटिंग। ज़्यादा सीखोगे अगर आपकी वीडियो ऑन होगी, क्योंकि फोकस बनेगा। अगर आप वीडियो ऑफ करते हो, फोकस पहले आधा आउट। अपग्रेड स्किल्स वीकली, अपने स्किल्स को अपग्रेड करो। प्लान दिखाने के स्किल, क्वेश्चन पूछने का स्किल, एग्री करने का स्किल, प्रमोट करने का स्किल, ये सारे स्किल ऑफ प्रमोशन, और ये सारे स्किल को इम्प्रूव करना होगा। राइट इंफॉर्मेशन रिमूव्स रॉन्ग एजम्पशंस। अगर सही इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी तो रॉन्ग एजम्पशंस जो दिमाग में बनी हुई हैं वो अपने आप रिमूव हो जाएंगी। स्टेप टू, एनवायरनमेंट। योर एनवायरनमेंट डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड। आपका जो माहौल है, किन लोगों से बात करते हो, किन की सुन रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि कितने ऊपर आप इस बिजनेस में जाओगे।
बी अराउंड पीपल हु अपलिफ्ट यू, जो आपको एनकरेज करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, उनके आसपास रहो। चैंपियन स्टे इन चैंपियन एनवायरनमेंट। एक चैंपियन एनवायरनमेंट होता है, तो अगर आप चैंपियन हो, चैंपियन जोन में जाना चाहते हो, तो उस एनवायरनमेंट में रहो जहाँ पे लोग पॉजिटिव बोलते हैं, एनकरेज करते हैं, बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़े सपने लेने वाले लोग हैं, छोटा नहीं सोचते, किसी को पुल डाउन नहीं करते, अप्रिशिएट करते हैं, एनकरेज करते हैं। यू राइज टू द लेवल ऑफ योर एनवायरनमेंट। आप अपने आप ऑटोमेटिकली अपने एनवायरनमेंट के लेवल पे पहुंच जाओगे, इसलिए एनवायरनमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। माहौल खराब नहीं होना चाहिए, गलत लोगों की संगत नहीं होनी चाहिए। स्टेप 3, बिलीफ सिस्टम, सोचने का नजरिया। आप सोचते कैसे हो? बिलीफ इज द फ्यूल ऑफ द चैंपियन जोन। आपका जो बिलीफ है, ये विश्वास से कहीं आगे की बात हो रही है। बिलीफ सिस्टम, आपका सोचने का नजरिया, आपका सोचने का तरीका, आप क्या चीजें मानते हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मेरी ये कैपेबिलिटीज हैं, ये नहीं है, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है, मैं वो उतनी बड़ी गाड़ी ले सकता हूँ, उतने बड़े घर में रह सकता हूँ, उससे आगे नहीं जा सकता। बिलीफ सिस्टम। बिलीफ इन द बिजनेस मॉडल, ये बिजनेस मॉडल, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, अमेजिंग बिजनेस मॉडल है, इस पे ऊपर कितना विश्वास है। बिलीफ इन द सिस्टम, सिस्टम जो आपकी मीटिंग्स हैं, ये 100 पीवी मीटिंग है, दूसरी मॉर्निंग मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, उसके ऊपर विश्वास कैसा है आपका। बिलीफ इन योर सेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट, आपका अपने आप पे कितना विश्वास है, अपने आप पे क्या विश्वास करते हो, इस बिजनेस के लिए बने हो, नहीं बने हो, इस बिजनेस के लिए में अचीव कर जाओगे, नहीं कर जाओगे, अपने आप को डायमंड देख पाते हो, नहीं देख पाते। अगर आप नहीं देख पाते तो आप हो नहीं पाओगे, पहले देखना पड़ेगा, फिर होगा। विश्वास बनाना आसान है, क्योंकि उसके लिए 6 लेग नहीं चाहिए, उसके लिए आपके अंदर की सोच को बदलना है। आपको उसके लिए 6 लाख को 10,000 पीवी नहीं करना है। टू हैव बिलीफ इन योर सेल्फ दैट यू कैन बी ए डायमंड इज ईजियर देन एक्चुअली गोइंग डायमंड, बट दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑन द वे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा। स्टेप नंबर 4, डिसीजन। नथिंग हैपन्स विदाउट ए डिसीजन। बिना डिसाइड किए कुछ नहीं होता है। नथिंग मूव्स अनटिल यू डिसाइड। कोई चीज नहीं मूव करेगी जब तक फैसला नहीं ले लेते। और डिसीजन कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल। ये नहीं कि अगर मेरी डाउनलाइन अच्छी आ जाएगी तो हो जाएगा, मेरे नंबर मीटिंग में बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा, मेरा डिसीजन ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। योर डिसीजन शुड बी अनकंडीशनल, इररेवोकेबल। कोई उसको चैलेंज ना कर पाए, कोई उसको क्वेश्चन ना कर पाए, क्योंकि आपका डिसीजन है। डिसीजन क्रिएट्स डायरेक्शंस। जब आप फैसला लोगे तो डायरेक्शन अपने आप बन जाएगी, रास्ते खुलते चले जाएंगे, राहें बनती चली जाएंगी, आपका रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। डायरेक्शन क्रिएट्स मोमेंटम, और जब दिशा बन जाती है तो अपने आप मोमेंटम बनता है। एक बार रास्ता बन गया तो फिर तो स्पीड कोई भी खींच लेगा। एक बार पता लग जाए रास्ता, आप यहाँ से जा रहे हो कहीं पे भी, आपको पता है यार ये जीपीएस दिखा रहा है, लेकिन आपको डाउट हो रहा है यार ठीक दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है, बाएं दिखा रहा था, दाएं दिखा रहा था, ठीक जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो कैसी स्पीड पे जाते हो? 30 40 अरे यार देखना यार, एक फोन कर लेना, पूछ लेना यार क्या चल रहा है। आपको पता लग गया रास्ता क्लियर है, हाईवे है, सब साफ है। उसके बाद क्या मजा आता है? म्यूजिक ऑन या सीडी सुननी, सीडी ऑन, गॉगल्स सामने, और स्पीड फुल। तो वो जो मजा है, डायरेक्शन जब क्लियर होती है तभी तो मोमेंटम बनते हैं। डिसीजन डायरेक्शन बनाएगा और डायरेक्शन मोमेंटम बनाएगी, दोनों काम करने पड़ेंगे। डिसीजन लेना पड़ेगा तभी कुछ होगा। स्टेप नंबर 5, फियरलेस। डर नहीं लगना चाहिए। डर जाता कहीं नहीं है। चैंपियंस फील फियर बट दे एक्ट एनीवे। उनको डर नहीं जाता है, लेकिन उनका बिलीफ डर से बड़ा हो जाता है, तो डर छोटा हो जाता है, तो वो दुबक के बैठ जाता है। डर तो सबको लगता है। डर की एब्सेंस चैंपियनशिप नहीं है। डर से बड़ी सोच और डर को दुबका के रख देना, उसको चैंपियन कहते हैं। तो चैंपियंस फील फियर बट एक्ट एनीवे। फियरलेसनेस इज बिल्ड थ्रू रिपीटेड एक्शन। फियरलेसनेस कैसे बनती है? रिपीटेड एक्शन से। बार बार प्लान दिखाओगे, बार बार लोगों को मिलोगे, बार बार उनको बताओगे, बार बार कस्टमर बनाओगे, बार बार लोगों को ज्वाइन कराओगे, आप अपने आप फियरलेस हो जाओगे। एक्शन goes to and fear reduces and confidence increases। जितना एक्शन करोगे डर कम होता रहेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा तो हम पीछे बात कर चुके हैं, तो वो कमाल करेगा। स्टेप नंबर 6, फेथ ऑन योर सक्सेस। फेथ इज द बिलीफ प्लस विजन। जब आपका विश्वास बन गया
और आपको विजन दिख गया कि अगर मैं जो विश्वास कर रहा हूं अगर वो हो गया तो ऐसा हो जाएगा, फिर फेथ बनता है और फेथ बड़ा हो जाता है। एक्सपेक्ट गुड थिंग्स, उम्मीद करो कि बढ़िया होने वाला है। एक्सपेक्ट ग्रोथ एंड एक्सपेक्ट सक्सेस, उम्मीद बड़ी होनी चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होनी चाहिए, और फेथ और बिलीफ और विजन मिला के फेथ बना के एक्सपेक्ट करो कि बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत ग्रोथ होने वाली है और सक्सेस मिलने वाली है। स्टेप नंबर 7, एंटरिंग द चैंपियन जोन। यू एंटर चैंपियन जोन व्हेन, आप चैंपियन जोन के अंदर चले जाओगे कब? व्हेन योर माइंड इज क्लियर, योर बिलीफ इज स्ट्रांग, योर एक्शन इज कंसिस्टेंट एंड योर इंटरनल स्टेट इज पावरफुल। माइंड क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग, और एक्शन कंसिस्टेंट, बार बार लगातार। ये नहीं आज मीटिंग कर ली कल नहीं, आज करना कल नहीं, हफ्ता कर लिया अगले हफ्ते नहीं, उस तरह नहीं, कंसिस्टेंट, बार बार लगातार। आप अमेजिंग लोग हो, ऑलरेडी आप चुनिंदा लोगों में से हो जो यहाँ पर आकर बात सुन रहे हो, सभी तो यहाँ नहीं है, आप तो ऑलरेडी यहाँ हो। एक्शन को तो कंसिस्टेंट करना है, कम से कम पहले 6 महीने का फैसला लो कि यार बैक टू बैक काम होगा, 6 महीने, 180 दिन, हर रोज बैक टू बैक का मतलब क्या होता है? आज का दिन, अगला दिन, अगला दिन, अगला दिन, एक के पीछे एक लगेगा, एक के पीछे एक लगेगा, एक के बैक पे दूसरा लगेगा, और हर रोज काम होगा। योर इंटरनल स्टेट इज पावरफुल। जब आपकी इंटरनल स्टेट, आपकी सोच, आपका माइंडसेट, आपका डिसीजन अनकंडीशनल, इररिवोकेबल, फर्म डिसीजन, जब ये सब बन जाएगा, यू विल एंटर द चैंपियन जोन। डेली चैंपियन रूटीन, क्या करते हैं चैंपियन हर रोज? मॉर्निंग पॉजिटिविटी, ऑडियोज, बुक्स, मीटिंग्स। सुबह उठे, ऑडियो सुनी, किताबें पढ़ी या मीटिंग में आए, कुछ भी पढ़ा, हर रोज कुछ ना कुछ, कहीं जाना है तो ऑडियो सुननी है, बुक पढ़नी है, सुबह मीटिंग है तो उसमें आना है। कनेक्ट विद मेंटर्स, आपके जो अपलाइंस हैं, मेंटर्स हैं, उनके साथ क्लोज कनेक्शन होना चाहिए। क्या होता है जब आप बिलीफ सिस्टम आपका स्लो होता है, एक्शन कम होता है, तो वही जो आपके अपलाइन है जिनके साथ रोज बात हो सकती थी, वहां 2-2 महीने बात नहीं होती, 1.5-1.5 महीना बात नहीं होती। ये पहली इंडिकेशन है आप तो गए, चैंपियन जोन से गए। मेक कॉल्स अर्ली, अर्ली मॉर्निंग, सुबह जब हो पाए, जितना जल्दी हो पाए कॉल करो। आपके सामने नंबर है, आप सोचते हो कॉल करूं, बोले कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। अर्ली कॉल करने का मतलब है जब मौका मिला उसी वक्त कॉल करो। कंप्लीट योर 9 कोर स्टेप्स। पता है आपको 9 कोर स्टेप्स क्या है? इन माई बुक देयर इज वन चैप्टर फॉर 9 कोर स्टेप्स एंड देयर एलेबोरेशन। ये बने क्यों हैं, इनका मीनिंग क्या है, 9 कोर स्टेप्स, क्या आप उनको फॉलो करते हो? और वो 9 कोर स्टेप्स आपको पता होंगे तभी आप फॉलो कर पाओगे। रिव्यू योर डे, शाम को रिव्यू करो, यार आज मेरा दिन कैसा रहा, जो मैंने डिसाइड किया था मैंने वो किया क्या, आज मैंने सारा काम जो मेरे को करना चाहिए था मैंने किया, जितना समय था क्या मैंने उसको ढंग से यूज किया? एंड देन इफ यू आर हैप्पी, स्लीप विद ग्रेटिट्यूड। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख के सुबह उठ के लिखो या शाम को लिखो, दोनों टाइम लिखो, लेकिन स्लीप विद ग्रेटिट्यूड कि आज मैंने बहुत अच्छा दिन बिताया, मैंने पूरे काम किए। अगर नहीं किए, टेक ए डिसीजन, कल से क्या होने वाला है, क्या चेंज करना है, कैसे आगे करना है। सो आपको एक चैंपियन बनना है और चैंपियन जोन में जाना है। मैंने बुक में लिखा कि लगातार कोई चैंपियन जोन में नहीं रह सकता। मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा यार मैं भी तो नहीं रहता हूँ लगातार, लगातार नहीं रह सकते, लेकिन एक ऐसा जोन है जिसको आप समझ जाते हो तो जब चाहे उसमें एंटर कर सकते हो, अपना मोमेंटम बना सकते हो, और जब ऑटोमेटिकली बाहर आ जाओगे तो फिर जब चाहो एंटर कर सकते हो। व्हेन यू अंडरस्टैंड द चैंपियन जोन, देन यू कैन एंटर। आप निकलोगे जरूर, लेकिन फिर वापस चले जाओगे जब जब आपको जरूरत होगी, जब जब आपको स्पीड बनानी होगी। व्हाट यू मस्ट अवॉइड, कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी अगर चैंपियन जोन में रहना है तो। डाउट, नेगेटिव एनवायरनमेंट, ओवर थिंकिंग, इनकॉन्सिस्टेंसी एंड कंपैरिजन, सबसे खतरनाक चीजें हैं, इनको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। डाउट, अपने आप पे डाउट, सिस्टम पे डाउट, कंपनी पे डाउट, लोगों पे डाउट, बस डाउट बना बना के मन बना लेना होगा नहीं मेरा, कर लिया फाइनल दिल के अंदर, वो काम कर रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग अनाउंस हो गई, चल उसके अंदर सारे काम छोड़ के वहां पे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डाउट पूरा घुसा रखा है। इसको भगाना होगा पहले, नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहना और नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना।
हर जगह नेगेटिव बोलना, वहां नेगेटिव आना, नेगेटिव लोगों से बात करनी, संगत करनी। ओवर थिंकिंग। एक्शन नहीं होता तो थिंकिंग ही होती है। थिंकिंग फिर भी ठीक है, ओवर थिंकिंग हर वक्त सोचते रहना, ओवर थिंकिंग के मरीज बन जाना, अरे यार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इनकॉन्सिस्टेंसी। काम करना भी है, नहीं भी करना। कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आज रख दी मीटिंग, टीम मीटिंग होएगी, कर ली, अगली आई नहीं, तो इसका फायदा क्या? अगली आई नहीं तो कंसिस्टेंट कुछ काम करना पड़ेगा, डिजाइन करना होगा कुछ। अननेसेसरी कंपैरिजन विद अदर्स। यार वो क्रिप्टो में चला गया था, वो तो बड़े पैसे बना गया होगा। अरे हमको पूछो ना यार, हम जानते सबको, सब धक्के खाते हैं। सिर्फ हम लोगों ने जिंदगियां बनाई हैं। सिर्फ हमारी तरह की जो कंपनी में काम करते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग प्रॉपर कंपनियों में, वही लाइफ बनाते हैं, अगर लाइफ बनाने की बात है तो। बाकी तो सब ऊपर नीचे है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी, योर कंपनी विद एनीबडी। यू आर यूनिक, योर कंपनी इज यूनिक, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। आप जबरदस्त हो। अपने आप को बेस्ट करो। अपने अगर कंपैरिजन करना ही है, अगर compete करना ही है, अपने आप से करो। अपनी हेल्थ को इंप्रूव करो, अपने वर्क एथिक इंप्रूव करो, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपना बेस्ट वर्जन बनो, किसी और के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। योर एडवांटेज, decades of experience of your uplines। आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके अपलाइंस का कई दशकों का एक्सपीरियंस है। हम लोग 27 साल से इस बिजनेस में हैं, आपके अपलाइंस को सालों साल हो गए इस बिजनेस में। वो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर आप उस एडवांटेज को यूज कर रहे हो। वी ऑल स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। सबने जीरो से शुरू किया। सिस्टम ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइफ्स। सिस्टम ने हमारी लाइफ्स को बदल के रख दिया। मैं आपको बता नहीं सकता, हम जिस तरह की जिंदगियां जीते हैं, ये हो ही नहीं सकता था अगर हम इस बिजनेस को सबमिशन के साथ चैंपियन जोन में घुस के दिन रात एक ही तरह से सोच के लगातार बार बार लगातार काम नहीं करते, तो हमारी जिंदगियां ऐसी नहीं होनी थी जैसी हम आज हमारी बन गई हैं। हार्ड वर्क क्रिएटेड ब्रेक थ्रूज। हार्डवर्क ने हमारा, हमने जो मेहनत की उसने हमारे को ब्रेक थ्रू दिए, उसने हमें अच्छे अच्छे लोग दिए, जो हमने मेहनत की उन्हीं के थ्रू ब्रेक थ्रू मिले हमें। ये बंदा मिल गया, वो बंदा मिल गया, यहाँ मिल गया, जहां हमने काम नहीं किया था वहां अपने आप मिल गया। तो ये ब्रेक थ्रू जो हमें मिले वो हमारी मेहनत की वजह से मिले। चाहे मेहनत हमने की साउथ में और रिजल्ट में नॉर्थ में आ गए, वो अलग बात है, लेकिन जब हम काम करते तो ऐसे ही होता है, भगवान कहीं से भी रास्ते बनाता है और कहीं भी रिजल्ट देता है। चैंपियन माइंडसेट क्रिएटेड लॉन्ग टर्म सक्सेस। और हमारा चैंपियन माइंडसेट हमेशा रहा, ऐसा नहीं कि हम कभी डाउन नहीं हुए। डाउन हुए होंगे, हमारे बिलीफ सिस्टम्स भी डाउन हुए होंगे, हमारी सोच भी डाउन हुई होगी, हमारे मोमेंटम भी कम हुए होंगे, लेकिन हमारे डाउन भी ऐसे थे कि लोगों के आप से कई गुना आप रहते थे। डाउन में भी हम आप ही रहे, और दिक्कतें आई, सर्कमस्टांसिस, दिक्कतें आती हैं, घर में आती हैं, हर तरह की दिक्कतें आई, लेकिन हमने एक बात, चैंपियन जोन से बाहर आए, वापस घुसे, बाहर आए, वापस घुसे, रास्ता बना लिया, पता लग गया कैसे घुसते हैं, और उसने हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस दी। फाइनल मैसेज, हार्ड वर्क इज ग्रेट इक्वलाइजर। मेहनत तो कमाल की चीज है, कोई भी करे तो बराबर कर देता है। एक्शन इज द ओनली एंटीडोट टू फियर। डर सबको लगता है, याद रखना, हमें भी लगता है, सबको लगता है। फियर, तीन फियर मैंने आपको बताया सबके अंदर है, लेकिन उसकी एंटीडोट है एक्शन। काम करते हैं तो नहीं लगता। चैंपियन जोन इज वेयर मैजिक हैपन्स। चैंपियन जोन एक ऐसी जगह है जहां पे जादू होता है। बिल्ड योर बिलीफ, बिल्ड योर एनवायरमेंट। अपना विश्वास बनाओ, एनवायरमेंट का पार्ट मत बनो, एनवायरमेंट को लीड करो। जहां जाओ पॉजिटिविटी बिखेर दो। ओके यार, ये बंदा आ गया, आप तो नेगेटिव बोल नहीं सकते। ये पॉजिटिविटी का बुत है, ये मॉन्यूमेंट है पॉजिटिविटी का। आएगा, एनवायरमेंट को बदल के रख देगा। सक्सेस इज वेटिंग फॉर दोज वन हु एक्ट। जो लोग काम करते हैं उनके लिए सक्सेस वेट कर रही है। लेट्स बिल्ड ए लीगेसी टुगेदर। एक ऐसी लीगेसी बनाएं मिलके, एक ऐसी दुनिया बनाएं जो अमेजिंग हो, कमाल हो जाए, और मिलके याद रहे यार, एक ऐसी टीम बनाई थी। एंड दैट इज व्हाट वी ऑलवेज से। दो स्टेटमेंट मैं हमेशा बोलता हूँ, वन, टुगेदर फॉर एवर। जब तक हैं इकट्ठे रहेंगे, नहीं जाएंगे कहीं पे। झंडा हाथ में रखेंगे हमेशा। एमवे इंडिया का झंडा हमारे हाथ में रहेगा, कभी शैटर नहीं होंगे, कभी हिलेंगे नहीं, कभी डुलेंगे नहीं। यहाँ डटे हैं, यहाँ डटे रहेंगे। बेस्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे अपनी डाउनलाइन को, बेस्ट माहौल देंगे, और उनको आगे से डट के एक्शन रहेगा, और उनको लीड करेंगे। और दूसरी बात,
You are the best. Together forever, and let's together build one of the finest MBA business in India. कुछ कमाल की जाए, कुछ लुत्फ लिया जाए, कुछ जबरदस्त की जाए। आए हैं तो कमाल करी जाए। आप लोग अमेजिंग हो, आप बहुत अमेजिंग हो। अगर मैं इधर देखता हूँ तो ऐसे ऐसे जबरदस्त लोग हैं। क्या बंदे हो यार आप, इतने कमाल के लोग हो। मैं तो कई बार सोचता हूँ यार इतना स्मार्ट हम भी होते तो और अच्छा होता। इतने इतने स्मार्ट लोग यहाँ पर हैं, अमेजिंग कमाल के लोग हैं। और मैं इतना ब्लेस्ड फील करता हूँ कि आप लोग हमारी टीम में हो। भगवान ने ब्लेसिंग दी है, मैंने आपको क्रिएट नहीं किया। हाँ, आई हैव नॉट क्रिएटेड यू। सबको तो हमने कहाँ ज्वाइन कराया। एंड यू आर द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। And we'll keep meeting, keep growing, keep doing something amazing, and keep making each other proud. एक दूसरे को प्राउड फील कराएं और जबरदस्त काम करते रहें। Back to the host to wrap it up.